Hello and good morning to all of you. Dear students, this is Arshad Alam, Assistant Biology Teacher of Oriental Public School, Kishanganj, Bihar. Today, I will be teaching you the chapter Sorting Materials into Group of Class 6th. Dear students, today I will be teaching you the well-known topic that is density. For the definition of density, you must remember D equals to m by v. That means density can be defined as mass of substance per unit volume. That is, we can write D equals to m by v. डेंसिटी को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं किसी भी सब्सटेंस के मास जो है पर यूनिट वॉल्यूम होती है। यहाँ पर एम जो है वो मास दिखाया गया है, वॉल्यूम भी सब्सटेंस का। डेंसिटी का यूनिट क्या हो सकता है? डेंसिटी का यूनिट किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, जिसको हम लोग केजी पर एम क्यूब लिखते हैं। डेंसिटी सॉलिड का डेंसिटी हमेशा हाई होती है। क्यों? इसलिए क्योंकि सॉलिड का जो मॉलिक्यूल्स है वो मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड होता है, टाइटली पैक्ड होती है, जिसकी वजह से इसकी जो डेंसिटी है वो हाई होती है। लिक्विड का डेंसिटी मॉलिक्यूल्स के कम लिक्विड के डेंसिटी सॉलिड के कंपेयर में थोड़ा कम होती है, लेकिन गैस के कंपेयर से थोड़ा ज़्यादा होती है। तो फाइनली क्या समझें कि गैस का जो डेंसिटी है वो लिक्विड एज वेल एज सॉलिड से बहुत ही ज़्यादा कम होगा। इसलिए क्योंकि लिक्विड एंड गैस में जो मॉलिक्यूल्स पाए जाती है वो मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन बहुत ही कम होती है। मीन्स मॉलिक्यूल्स लेसली और लूजली पैक्ड होती है लिक्विड्स एंड गैसेस में। डेंसिटी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिजिकल कांस्टेंट है। क्यों? इसलिए क्योंकि इसमें नो टू प्योर सब्सटेंस हैव द सेम डेंसिटी। यहाँ पर दो प्योर सब्सटेंस का सेम डेंसिटी नहीं होती है। डेंसिटी डिक्रीज होती है विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। अगर उस इन्वायरमेंट का उस सब्सटेंस की अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ तो डेंसिटी डिक्रीज़ होती, इसलिए क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज़ होने के साथ साथ जो सब्सटेंस पाई जाती है वो सब्सटेंस हीटिंग में एक्सपैंड्स करता है। और एक्सपैंड्स का मतलब क्या होता है? मॉलिक्यूल्स का लूज़ होना। तो कहने का मतलब ये समझ में आया कि जहाँ पर जिस सब्सटेंस की टेम्परेचर बढ़ जाती है या उसको बढ़ाया जाता है तो हीटिंग इफ़ेक्ट की वजह से उस सब्सटेंस की जो मॉलिक्यूल्स है वो लूज़ हो जाती हैं, लूजली पैक्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी डेंसिटी ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ यानी घट जाता है। हाँ, उनमें से एक ऐसी सब्सटेंस है जिसकी डेंसिटी जो है वो सेम का सेम ही रहता है, लेकिन अगर उसको ठंड की जाए तो उसकी डेंसिटी जो है घट जाती है। इसका एग्जांपल है वाटर। वाटर इज़ एन एक्सेप्शन सिंस इट्स डेंसिटी डिक्रीज ऑन कूलिंग। वाटर एक एक्सेप्शनल एग्जांपल है क्योंकि इसकी डेंसिटी घटती है जब वाटर को कूलिंग यानी ठंड की जाती है तब। आइए अब देख लेते हैं कि डेंसिटी का इम्पोर्टेंस क्या है। डेंसिटी का इम्पोर्टेंस बहुत ही है, उनमें से एक दो के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि डेंसिटी जो है वो प्योरिटी को पहचानने के लिए इस्तेमाल की जाती है। मीन्स कि कोई भी सब्सटेंस में कितना प्योरिटी है, ये प्योरनेस है, उसको देखने के लिए, उसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए डेंसिटी की इस्तेमाल की जाती है। और हाँ, कोई भी सब्सटेंस सिंक करेगा या फ्लोट होगा, मीन्स डूब जाएगा या फिर ऊपर में तैरने लगेगा, ये भी प्रेडिक्ट करता है डेंसिटी के द्वारा। सो वी हैव द इम्पोर्टेंस थिंग्स दैट इज डेंसिटी इज used or utilized in knowing the purity of substance. Second, the density is used to predict whether a substance
विल सिंक और फ्लोट। डेंसिटी को इस्तेमाल करते हैं कि वो सब्सटेंस या वो ऑब्जेक्ट्स सिंक करेगा या फ्लोट करेगा, और उस ऑब्जेक्ट का, उस सब्सटेंस का प्योरिटी को हम लोग को आइडेंटिफाई करने के लिए डेंसिटी का इस्तेमाल करते हैं। आइए अब देख लेते हैं कि ट्रांसपेरेंसी क्या होती है। ट्रांसपेरेंसी मीन्स ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ये होती क्या है कि ये वो मटेरियल्स है, ये वो सब्सटेंस है, ये वो ऑब्जेक्ट्स है जो लाइट को अलाउ करता है कंप्लीटली पास होने के लिए। मीन्स कि वो ऑब्जेक्ट्स जो अपने अंदर से लाइट को अलाउ करता है कंप्लीटली पास होने के लिए, उसे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, और इसके प्रॉपर्टी को हम लोग को ट्रांसपेरेंसी कहते हैं। और वो मैटर, वो ऑब्जेक्ट, वो सब्सटेंस जो लाइट को अलाउ कम्प्लीटली नहीं कर पाते, मीन्स कि लाइट को अलाउ करेगा ही नहीं। जैसे कि एक आपने काठ को रख दिया, उसके एक तरफ से आपने लाइट को दिया और दूसरी तरफ लाइट नहीं आ पा रही है, दैट मीन्स कि वो काठ, वो वुड जो है लाइट को अलाउ नहीं करता है अपने अंदर से पास होने के लिए। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को, ऐसे मैटर्स को ऑपेक ऑब्जेक्ट कहेंगे, और इसके प्रॉपर्टी को हम लोग ऑपेसिटी कहते हैं। और वो ऑब्जेक्ट्स, वो मटेरियल्स जो पार्शियल लाइट को पास करता है, मीन्स थोड़ा थोड़ा लाइट को पास कर पाएगा, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, के ट्रांसपेरेंसी के ऊपर बेस करके मैटर को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ऑपेक मटेरियल्स में। अगर हम लोग सॉलिड के बारे में बात करें, सॉलिड्स डेफिनेटली वो ऑपेक ही होता है, लेकिन कुछ कुछ सॉलिड्स ऐसे भी है जो ट्रांसपेरेंट की तरह काम करेगा। लाइक ट्रांसपेरेंट सॉलिड्स, ग्लास हुआ, डायमंड हुआ, सर्टेन काइंड्स ऑफ प्लास्टिक, मीन्स कि जिसको कांच कहते हैं हम लोग, कांच। ये कांच जो है स्टूडेंट्स, ये जो है ट्रांसपेरेंट सॉलिड की तरह काम करेगा। डायमंड भी ट्रांसपेरेंट सॉलिड की तरह काम करेगा, और कुछ प्लास्टिक्स भी है जो ट्रांसपेरेंट सॉलिड की तरह काम करता है। लेकिन अगर हम लोग ऑपेक सॉलिड की तरफ देखें, जितने भी मेटल्स है, जितने भी मेटल्स, ऑलमोस्ट ऑल द मेटल्स आर ऑपेक इन नेचर्स। वुड हुआ, स्टोन्स हुआ, सैंडस्टोन्स हुआ, या फिर कोई प्लास्टिक्स हुआ, या फिर आपका ब्रिक हुआ, या फिर आपका कुछ आयरन से बना कोई ऑब्जेक्ट्स हुआ, ये सारी ऑब्जेक्ट्स ऑपेक सॉलिड के अंदर में ही आती है। अगर लिक्विड्स के बारे में बात करें तो मैक्सिमम लिक्विड्स जो है वो ट्रांसपेरेंट के अंडर आती है। ट्रांसपेरेंट लिक्विड्स क्या क्या हो सकता है? वाटर, अल्कोहल, पेट्रोल। मतलब कि ये ऐसा लिक्विड है जो अपने अंदर से लाइट को पास होने के लिए मदद करता है, मीन्स लाइट को अलाउ करता है पास होने के लिए। लेकिन उसी के जगह में अगर आप ओपेक लिक्विड्स को देखेंगे, जैसे मिल्क हुआ, ब्रोमीन हुआ। मिल्क शायद आप लोग देखे भी हैं कि मिल्क एक ऐसा लिक्विड सब्सटेंस है जो बहुत ही ज़्यादा कंसनट्रेट टाइप्स की होती है, जिससे लाइट जो है कम्प्लीटली पास नहीं हो पाता है। कम्प्लीटली पास नहीं हो पाता, लेकिन कि हाँ, कि ये कह सकते हैं कि पास होता है, लेकिन जिस तरह से एक वाटर में पास होना चाहिए उस तरह से पास नहीं। लेकिन ये ऑपेक लिक्विड्स के अंदर में गिनती आती है, जो आपको लाइट को पास नहीं कर पाता जिस तरह से एक वाटर, अल्कोहल पास करता है। स्टूडेंट्स, अगर हम गैस की बात करें तो मैक्सिमम गैस जो है वो ट्रांसपेरेंट होती है, लेकिन कुछ ट्रांसलूसेंट भी होता है। लाइक ट्रांसपेरेंट गैसेस क्या हो सकती है कि वो गैस जो अपने अंदर से लाइट को पास करने में मदद कर सकता है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा। ये एक ऐसा गैस है जो लाइट को अलाउ करता है पास होने के लिए। लेकिन कॉन्सिक्वेंटली अगर हम देखें, कुछ गैस ऐसा भी है जो गैसेस फॉर्म में मिलती है लेकिन वो लाइट को अलाउ नहीं करेगा। डस्ट लेडन एयर, ये एक ऐसा एयर का फॉर्म है जो अपने अंदर से कभी भी लाइट्स को पास होने नहीं देती है। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जाना
आज हम लोग जान पाए कि ट्रांसपेरेंसी क्या होती है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ट्रांसपेरेंसी एज वेल एज ओपेक ऑब्जेक्ट्स के बारे में जाना. देन आफ्टर वी ऑल्सो केम टू नो डेंसिटी एंड इट्स यूनिट एंड इट्स एप्लीकेशन. I hope you all understood my given lecture. Thank you for watching my video. Have a nice day. Bye bye.